कॉलेज कौन सा चूज करना है, एनएलएस चूज करें कि नालसा चूज करें, जोधपुर चूज करें कि कोलकाता चूज करें, या टियर 3 एनएलयू लेना चाहिए या प्राइवेट लॉ कॉलेज, ड्रॉप वर्थ इट है या नहीं। टॉप एनएलयू डेफिनेटली एडवांटेज देते हैं, बेटर प्लेसमेंट, बेटर एलुमनाई नेटवर्क, बेटर इंटर्नशिप, ब्रांड वैल्यू। अगर आप एनएलएस बैंगलोर, नालसार, कोलकाता या एनएलयू जोधपुर में हो, रियलिटी ये है कि क्लैट कॉलेज को सिर्फ टियर 1, टियर 2, टियर 3 में डिवाइड करके करियर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। क्लैट का पेपर देने के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, दैट इट्स नॉट अबाउट पेपर कैसा गया, इट्स अबाउट कि कॉलेज कौन सा चूज करना है, एनएलएस चूज करें कि नालसार चूज करें, जोधपुर चूज करें कि कोलकाता चूज करें, या टियर 3 एनएलयू लेना चाहिए या प्राइवेट लॉ कॉलेज, ड्रॉप वर्थ इट है या नहीं है। और ऑनेस्टली यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और टॉपर्स इंटरव्यू देख के ना ये लगता है कि अगर टॉप 3 एनएलयू में चले गए तो मतलब लाइफ सॉर्टेड है, अगर नहीं मिला तो लाइफ खत्म है। बट रियलिटी बड़ी डिफरेंट है। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर देते हैं, कॉलेज रैंकिंग इंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सब कुछ नहीं होती। टॉप एनएलयू डेफिनेटली एडवांटेज देते हैं, बेटर प्लेसमेंट, बेटर एलुमनाई नेटवर्क, बेटर इंटर्नशिप, ब्रांड वैल्यू। अगर आप एनएलएस बैंगलोर, नालसार, कोलकाता या एनएलयू जोधपुर में हो तो डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं इन सब सारी चीजों के लिए, जैसे टॉप लॉ फर्म्स, कॉर्पोरेट इंटर्नशिप, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज, एक्सपोजर आपको ज्यादा मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब स्टूडेंट्स रैंकिंग को एवरीथिंग मान लेते हैं। रियलिटी ये है कि क्लैट कॉलेज को सिर्फ टियर 1, टियर 2, टियर 3 में डिवाइड करके करियर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज लॉ इज वन ऑफ दोज फील्ड्स जहां आपके कॉलेज रैंकिंग इंपॉर्टेंट होती है, बट योर स्किल इवेंचुअली बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन योर कॉलेज रैंकिंग। आपने नोटिस किया होगा हर कॉलेज में दो टाइप के स्टूडेंट मिलते हैं, एक वो जो सिर्फ कॉलेज टैग पर डिपेंडेंट रहते हैं, और दूसरे वो जो इंटर्नशिप, मूड कोर्ट्स, डिबेट्स, नेटवर्किंग और सीवी बिल्डिंग पर काम करते हुए नजर आते हैं। और इंटरेस्टिंगली सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स ना ऑफन आउट परफॉर्म इवन लेटर, राइट। कई स्टूडेंट्स टियर 2 या इवन प्राइवेट कॉलेज के टॉप फर्म्स को क्रैक करते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट टॉप एनएलयू में जाकर भी लॉस फील करते हैं। क्यों? बिकॉज रियलिटी आफ्टर एडमिशन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ड्रीम सोल्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। और एक और हार्श ट्रुथ, बहुत स्टूडेंट सिर्फ एनएलयू टेक के लिए ज्वाइन तो कर लेते हैं विदाउट चेकिंग के फैकल्टी वहां कैसी है, इंटर्नशिप कल्चर वहां कैसा है, लोकेशन एडवांटेज है या नहीं, सीनियर्स वहां सपोर्टिव है कि नहीं, एलुमनाई नेटवर्क वहां पर कैसा है, अटेंडेंस पॉलिसी स्ट्रिक्ट है कि अगेन लीनियंट है, प्लेसमेंट एक्चुअली कंसिस्टेंट है या सिर्फ ब्रोशर में अच्छा लगता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, will you fit in that respective environment, because every college has a different culture, has a different vibe. So कुछ कॉलेजेस लिटिगेशन ओरिएंटेड होते हैं, कुछ कॉर्पोरेट हैवी होते हैं, कुछ स्टूडेंट लाइफ अमेजिंग कर देते हैं, कुछ मेंटल प्रेशर ज्यादा देते हैं, और ये चीजें रैंकिंग में नहीं दिखती। और सोशल मीडिया ने सिचुएशन और कंफ्यूजिंग बना दिया है। इंस्टाग्राम रील पर हम टॉप 5 एनएलयूज बेसिकली देखते हुए चलते हैं और यही देखते हैं कि टॉप 5 एनएलयू मैटर्स, टियर 3 गया तो करियर ओवर, ड्रॉप ले लो वरना रिग्रेट होगा, राइट। रियल वर्ल्ड इज वेरी मच मोर नुआंस्ड, वेरी मच मोर नुआंस्ड। आज लिंक्डइन खोलो, you will find successful lawyers from private colleges, from state universities, from tier 2, tier 3 NLUs, and even from non-NLUs as well. Because long-term success in law depends on what? Depends on your communication skill, your consistency, your internship, your research ability, your network, and your adaptability. So, not just AIR and college tech. अब इसका मतलब ये नहीं कि रैंकिंग यूजलेस है, रैंकिंग यूजलेस नहीं होती है, राइट? ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है। अगर आपको बेटर रैंक्ड कॉलेज मिल रहा है तो बेटर अपॉर्चुनिटीज, ऑब्वियसली चूज वाइजली, राइट। ऑब्वियसली आपको फिर बेटर रैंक कॉलेज चूज करना पड़ेगा। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ओनली ऑन दैट रैंकिंग हाइप, है ना। समटाइम्स अ लोअर रैंक कॉलेज इन अ मेट्रो सिटी कैन गिव अ बेटर इंटर्नशिप एक्सपोजर देन अ हाई रैंक कॉलेज इन अ रिमोट एरिया। समटाइम्स फाइनेंशियल बर्डन भी कंसिडर करना पड़ता है हमें। Sometimes taking a partial drop with a decent college is smarter than taking a full risk. There is no one size fits for all, right? सबसे डेंजरस मिस्टेक क्या होती है? सबसे डेंजरस मिस्टेक होती है कि आप कंपेयर करते हो, राइट, अपनी जर्नी टॉपर्स के साथ जो कि ऑनलाइन जिन्होंने इंटरव्यू दिया। एंड रिमेंबर दिस, टॉपर स्ट्रेटेजी इज नॉट अ यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी। हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है, फाइनेंशियल सिचुएशन डिफरेंट होती है, करियर गोल्स डिफरेंट होते हैं, मेंटल प्रेशर डिफरेंट होता है, लैंग्वेज बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, और इवन रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी डिफरेंट होती है। किसी को कॉर्पोरेट लॉ चाहिए, किसी को जुडिशरी चाहिए, किसी को यूपीएससी चाहिए, किसी को लिटिगेशन चाहिए। तो ऑब्वियसली बेस्ट कॉलेज की डेफिनेशन भी हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होगा, ऑब्वियसली बात है। सो बिफोर फाइनलाइजिंग अ कॉलेज, आस्क योरसेल्फ दीज 3 क्वेश्चंस,
राइट, दीज क्वेश्चंस बेसिकली, है ना। वैसे 3 क्वेश्चन ही बोल सकते हो। क्या मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी? क्या मैं यहाँ ग्रो कर पाऊंगा? क्या एनवायरमेंट मेरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग है? राइट, 2 और ले लो। क्या ये फाइनली प्रैक्टिकल है मेरे लिए? और सबसे इंपॉर्टेंट, विल आई एक्चुअली वर्क हार्ड आफ्टर गेटिंग द एडमिशन? बिकॉज सच ये भी है कि क्लैट में गेट यू इनटू द लॉ स्कूल, बट लॉ कॉलेज, लॉ स्कूल अलोन वोंट बिल्ड योर करियर, यू हैव टू बिल्ड योर ओन करियर। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले भाई सिर्फ टॉप एनएलयू ही मैटर करते हैं, तो जस्ट रिमेंबर, रैंक मैटर्स, देयर इज नो डाउट इन दैट, बट रियलिटी स्टार्ट्स आफ्टर द एडमिशंस। ठीक है, चलो, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड डू एंजॉय योर डे, बाय एवरीवन।